देखिए, ग्रेटर निकोबार, ये वहां पे उस पूरे क्षेत्र की डेवलपमेंट हो रही जिससे भारत का नक्शा बदलेगा, जिससे भारत का वर्चस्व, भारत का प्रतिबिंब, भारत के आसपास जो भी चीजें वो बदलने वाली। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का आप जानते हैं, 80,000 से ज्यादा शिप वहां से निकलते, 80,000 से ज्यादा, 35 से 40% का ग्लोबल ट्रेड वहां से निकलता। चाइना का 60 से 65% ट्रेड वहां से जाता है। चाइना का 70 से 75% ऑयल जो है वहां से निकलता है। ये स्ट्रेट ऑफ मलाका नहीं है, ये चाइना की नहीं, ये दुनिया की जगलर वेन है। इज द जगलर वेन ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें केवल 500 किलोमीटर दूर लाएगी स्ट्रेट ऑफ मलाका से। दूरी कम होगी, ब्लॉकेट संभव है, चीजों को कंट्रोल करना संभव है, चीजों पर नजर रखना संभव है और चीजों को संयमित करना संभव है। वैसे हमारा एक बाज एयरबेस ऑलरेडी वहां पे है, पर ये ट्राई सर्विसेज डेवलपमेंट जो हो रही, क्योंकि ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक भी है, ये मिलिट्री भी है और ये कमर्शियल भी है, तीनों चीजों का डेवलपमेंट और स्ट्रैटेजिक भी है। इन तीन चार चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है इसके माध्यम से। और ये जो जितनी हम इसके नजदीक रहेंगे स्ट्रेट ऑफ मलाका के, उतना हमारा स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम नंबर्स की बात करें, देखिए करीब करीब ये, अगर मैं बात करूं आज, ये करीब करीब 80,000 करोड़ का, 82,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो अप्रूव कर दिया गया है। इसमें आपकी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा जो 14 से 16 मीटर जिसका ड्राफ्ट होगा। इसके अलावा एक वाइड बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जिसमें वाइड बॉडी प्लेन्स, बड़े वाले ट्रांसपोर्टर्स वगैरह ये उतर सकते हैं। इसके अलावा आपके शिपयार्ड्स बनेंगे, इसके अलावा आपकी लॉजिस्टिक्स हब बनेगी। इसके अलावा एक, जहां तक मैं देखता हूँ, एक मिनी सिंगापुर बनने का, एक मिनी सिंगापुर बनाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि अभी जो हमारा कार्गो है ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स पे आधार निर्भर है, जैसे कि कोलंबो हो गया, सिंगापुर हो गया। इन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स पे हमारा कार्गो डिपेंडेंट है, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर इंडिया बाय एनी मीन्स, राइट। तो इस चीज को हम थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं, इस चीज को हम थोड़ा रोकना चाहते हैं, इस डिपेंडेंस, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स पे इंडिया की डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है और अगर हमें अपने एक्सपोर्ट को एक लेवल के आगे ले जाना है, इस डिपेंडेंस को खत्म करना पड़ेगा। चाहे वो सिंगापुर हो, वो कोलंबो हो, वो दुबई हो। वैसे केरला के पास, केरलम के पास हम एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहे हैं और हमें कई सारे, जो जो हमारा ऑपरेशन गति शक्ति है, जो और भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं, भारतमाला, सागरमाला इत्यादि में पोर्ट्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अब जैसे अगर आप देखिए, होजिनताओ ने एक बार अच्छा बोला था, व्हाट चाइना फियर्स इज द ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। चाइना को ब्लॉकेड से ज्यादा डर लगता है देन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। और जो हमने अभी देखा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लिवरेज करके अमेरिका को भी परेशान तो कर दिया, दुनिया को परेशान कर दिया। अगर भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है लेवरेज लेने का, एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए, इसको भारत क्यों छोड़े। अब जो आरोप लगाया जा रहा है, जो जिसपे पंगा किया जा रहा है, वो क्या रहा है, देखिए जी, वो हो रहा जी, एनवायरमेंट है, ट्राइबल्स है, यूनेस्को डेजिग्नेटेड कोई एरिया है। अगर आप यूनेस्को की बात करें तो वो डेजिग्नेटेड एरिया गवर्नमेंट चाहे तो आगे पीछे कर सकते हैं। ट्राइबल्स को रिलोकेशन मिल सकता है, जितने पेड़ कटेंगे उससे 10 गुना पेड़ जो फिर लगाए जाएंगे। भाई, अगर आप उस लॉजिक से जाए, जहां आप और मेरा घर है, जहां आप और मेरा ऑफिस है, अभी एक जगह एक दिन तो यहाँ भी खेत था, और उससे 100 साल पीछे जाऊंगा तो यहाँ भी कभी यहाँ भी फिर वही था ना, यहाँ भी जंगल था। तो अगर आप जंगल और खेत का लॉजिक लगाएंगे, दुनिया में कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं जी ये हिलेगा, ट्राइबल हिलेंगे, फ्लोरा हिलेगा, फौना हिलेगा। ये राहुल गांधी जी वही है जो, जिनके टाइम में बॉर्डर पे सड़कें नहीं बनती थी क्योंकि जेएनटी टैक्स नहीं मिलता था। ये वही लोग हैं, जब इन्होंने बड़े बड़े डेवलपमेंट किया तब भी तो कोई जंगल कटा, तब भी तो किसी का खेत गया। तो आपने इतने डेवलपमेंट क्यों किया, आपने इतने डैम क्यों बना, आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं हर जगह खेत और जंगल ही तो था उस हिसाब से। और आज जब भारत एक स्ट्रेटेजिक एज क्रिएट करना चाहता, हमारी बाज एयरबेस वहां पे है और ये ट्राई सर्विसेज का एक जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी, आपका मिलिट्री और कई सारे एडवांटेजेस हैं, और उस एरिया की पूरी डेवलपमेंट होगी। भाई, 9-10 बिलियन डॉलर आप करीब वहां लगा रहे हो, तो एक पूरा रीजन का डेवलपमेंट होगा और चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है। अब ये देखिए, 3-4-6 महीने पहले की बात है, चाइना का एक शिप पाया गया था उस क्षेत्र में जिसने ट्रांसपोर्टर बंद किया था। मैंने भारत विचार पे कवर भी किया था। ये शिप क्या कर रहा था, सर्वेलेंस कर रहा था। शिप क्या सर्वेलेंस करता, जब ये यहाँ आते, चाइना इस पूरे ओशन फ्लोर को मैप करना चाहता,
इसमें तेल कहाँ पे, इसमें मिनरल्स कहाँ पे, इत्यादि चीजें कहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर चाइना को अपनी सबसे क्षेत्र में भेजनी है तो आपको ओशन का फ्लोर मैप करना पड़ेगा। सब मैरीन्स किसी भी रास्ते से नहीं जा सकते, उनके लिए एक पर्टिकुलर हाइट, एक पर्टिकुलर डेप्थ और एक पर्टिकुलर वाटर की डेंसिटी चाहिए जहां वो स्टेल्थ अपना मेंटेन कर सकती है, और वहां से उनको जाने की जरूरत है। ये चाइना की शिप पकड़ी गई थी, हमने उसे खदेड़ दिया। तो चाइना ऑलरेडी कोशिश कर रहा है इसको मैप करने की, अपने सब्स को बेचने की, अपनी चीजों को बढ़ाने की। और जब हम उसको काउंटर करने की बात हो रही है, चाइना के साथ साथ राहुल गांधी जी को भी तकलीफ हो रही है, कुछ यहाँ लोगों को तकलीफ हो रही है। अब कांग्रेस की मेंटेलिटी बताऊं तो उनके लिए तो भाई मैंग्रोव्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन मिलिट्री, राइट। यहां जहां डेवलपमेंट की बात हो रही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेवलपमेंट। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिला तो अदानी को घुसा दो। बट अगर आज हम राहुल गांधी से पूछे या इन वामपंथियों से पूछे, जहां जहां चाइना या पाकिस्तान को तकलीफ होती है वहीं वहीं आपको तकलीफ क्यों होती है? जहां भारत का डोमिनेंस होता, जहां भारत अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था, वहां आपको क्यों मिर्चें लग रही है? क्या आप नहीं जानते कि ये डेवलपमेंट भारत के मिलिट्री इंटरेस्ट के लिए, भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, भारत की जीडीपी ग्रोथ के लिए और भारत की स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? आप सब जानते हैं। तो तब सवाल ये आता कि राहुल गांधी जी, जो आपने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू किया है, वो क्यों किया आपने? उस एमओयू में क्या है? कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो एमओयू आपको बाध्य कर रहा है भाई आपने अपोज करना है? मतलब कहीं भी कोई डेवलपमेंट हो, कहीं भी कोई चीज हो, आप भाई साहब खड़े हो जाते हो। एक बहुत बड़ा सर्वेलेंस रडार भी लगाने की बातें हो रही है, जैसे कोस्टल रडार से सारा कवर्ड है। एक बहुत बड़ा रडार लगता है जो भारत अभी डेवलप कर रहा है, लगा रहा है, जिसमें अगर एक छोटे से छोटे फिशिंग बोट भी हो, वो भी आप देख सकते हो। ये रडार इन जगहों पे लगाना बहुत जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। चाइना की एक्टिविटी क्षेत्र में कम हो जाएगी और हमें लेवरेज मिल जाएगा चाइना के ऊपर। हमारे ट्रेड, जो हमारा ट्रेड है वो सिक्योर हो जाएगा। ग्लोबल ट्रेड का अराउंड 45% तो निकलता है यहाँ से। और इंडियन ओशन पे लॉन्ग रन में जिसका डोमिनेंस होगा वही ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट करेगा, सब जानते हैं। ये सब जानने के बाद भी आपको आपत्ति कहाँ है? आपको किस चीज को लेके आपत्ति है? मतलब जब आप बॉर्डर पे सड़कें नहीं बनने देते थे कि भाई पेड़ मैंग्रोव हटेंगे, मिलिट्री की कोई बात नहीं, मैंग्रोव नहीं हटने चाहिए। इंडिया का विनाश हो कोई बात नहीं, पर जेएनटी टैक्स आना चाहिए। अब जब उस दौर से आए हो, उस चीज से आए हो, जब वॉरेन एंडरसन को आप जाने देते हो, तो आज आप ये जो कह रहे हो कि नहीं जी ये हो रहा वो हो रहा है, देखिए इन चीजों से करीब करीब, अगर मैं जॉब्स की भी बात करूं, आप नौकरियों की रोज बात करते हैं ना, करीब करीब 1.5 लाख से 1.5 लाख 2 लाख नौकरियां तो डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट से निकल जाएंगी। इंडायरेक्ट नौकरियां जो और डेवलप होगी। और मात्र 130 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा सिस्टम है। बाकी ट्राइबल एरियाज को, फॉरेस्ट रिजर्व्स को और नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्टर्ब ही नहीं किया जा रहा। अगर 130 स्क्वायर किलोमीटर का यूज करके हम इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज क्रिएट कर सकते हैं, एक इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं, और इस प्रोजेक्ट का आरओआई शायद 5 गुना 10 गुना आ जाए आने वाले 5 सालों में। तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अब चाइना को तकलीफ हो रही, चलो उनको तो मलाका वाला मसला आ गया। ग्लोबल ट्रेड में भारत एक बड़ा पार्टनर बनेगा, और हो सकता है आने वाले टाइम में हम ही ये ट्रांसशिपमेंट हब्स डेवलप करें। भाई ऐसा सिंगापुर, दुबई या कोलंबो में क्या जो भारत नहीं कर सकता? व्हाई भारत कांट डू इट? वी कैन क्रिएट एसईजेड एंड वी कैन क्रिएट दिस ट्रांसशिपमेंट हब्स एंड वी कैन टेक ओवर दिस बिजनेस। जब भारत एमआरओ का बिजनेस ले सकता है तो ट्रांसशिपमेंट का बिजनेस क्यों नहीं ले सकता? अब हमें पता है चाइनीज वेसल्स वहां तक आ रही है, उनको हमें रोकना है। चाइनीज सब्स वहां तक आ रही है, कल को हम सब्स भी वहां डॉक कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा नेवल प्रेजेंस हो सकता है, एक हमारे एडवांस रडार्स लग सकते हैं, और वहां हम अपने सरफेस टू एयर मिसाइल्स डिप्लॉय कर सकते हैं, वहां ब्रह्मोस डिप्लॉय कर सकते हैं, जो पूरे पूरे मलाका स्ट्रेट को निशाने पे ले सकता है। तो अगर ये चीजें हो रही है तो यहां विरोध क्यों? आज मैं एक टीवी डिबेट पे गया था, कांग्रेस वालों का अजीब सा विरोध है, मुझे समझ नहीं आया कि विरोध क्यों। मैं कहा भाई चाइना की के इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट इतने मिलते क्यों है? भारत का इंटरेस्ट आपको हमेशा खलता क्यों है? कभी आप बंदर की बात करते हो, कभी आप मैंग्रोव्स की बात करते हो, मिलिट्री की बात आप नहीं करते, डेवलपमेंट की बात आप नहीं करते। मतलब कहीं ना कहीं आप भारत की जो पहल है, भारत की जो कोशिश है एक या एक मैरीटाइम सुपर पावर बनने की, उसमें आप अवरोधक लगा रहे हो। जो बड़े गेम है आने वाले टाइम में वो हमेशा समुद्र पे खेले जाएंगे।
जिसने समुंदर पे कंट्रोल किया, उसने जियोपॉलिटिक्स पे कंट्रोल किया, और जो एपिसेंटर है वो है इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन पे भारत का आधिपत्य था, है और रहेगा, और इसको मेंटेन करने के लिए ये सब चीजों का होना जरूरी है। अब कांग्रेस को इसमें क्या आपत्ति है, क्या तकलीफ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने आपके सामने सारे फैक्ट फिगर डाटा रखे, और अगर चाइना चोक फील कर रहा है तो वही चोक या वही तकलीफ कांग्रेस और कुछ यहाँ के विपक्षी दलों को क्यों हो रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस चीज में मुझे बताइए आप, कौन सी ऐसी ऐसी चीज लग रही है जो मोदी सरकार ने गलत की? कौन सी आपको ऐसी चीज लग रही है जो भारत सरकार ने गलत की? ये तो जियो पोलिटिकल गेम चेंजर है। ये तो आप बताइए ग्लोबल ट्रेड के लिए गेम चेंजर है। ये तो एक इसके बाद जो ग्लोबल ट्रेड है उसके करने का तरीका बदल सकता है। इफ वी कम अप विद दीज ट्रांसशिपमेंट हब्स एंड इफ वी कम अप दीज एमआरओ हब्स, we can become the regional air hub, we can become the regional shipping hubs, जो precisely सिंगापुर, दुबई या कोलंबो बनने की कोशिश कर रहा है। अब सिंगापुर में कितनी डेवलपमेंट है, कोलंबो में कितनी, आप जानते हैं। और हमारे पास सारे रिसोर्सेज है, सारी चीजें भगवान ने सब कुछ दिया, और हम उससे कतरा रहे हैं एक पिटी पॉलिटिक्स के लिए। और कहीं ना कहीं सवाल एमओयू पे जरूर उठेगा कि आखिर उस एमओयू में क्या था जो आज तक हमें पता नहीं लगा। बट चलिए कोई बात नहीं, भारत आगे चलेगा। मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई, हम सब भारतीयों को बहुत बहुत बधाई। और मैं मानता हूं आज से जो 5 साल बाद वहां जो हमें दिखेगा, तब हमें गर्व होगा जो आज हमने निर्णय लिया बहुत अच्छा था, बहुत सही था। दुश्मनों के इरादे और दुश्मनों के दिल दोनों घबराने चाहिए। दुश्मनों की सांस अगर चोक होती है उनके ट्रेड के साथ करिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस हमें एक चीज सिखाती है, अगर आपके पास लेवरेज है, चाहे वो सही है गलत है, अगर आप उसको यूज कर पाए, सामने वाला शक्ति हो, महाशक्ति हो अमेरिका, उसकी भी हवा आप टाइट कर सकते हो। तो अगर भारत के पास ये स्वर्णिम अवसर है, मोदी और भारत को इसको क्यों मिस करें? वाई शुड भारत लीव दिस अपॉर्चुनिटी? सवाल ये है।